तो टेल मी कि ऐसा आपका कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिससे आपने जर्नी को स्टार्ट किया एंड ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे आपको इंस्पिरेशन मिली? द वे आई यूज टू प्ले फुटबॉल राइट, तो मैंने वहाँ से डिसिप्लिन सीखा। मैंने स्कूल लाइफ से ही योगा शुरू कर दिया था, तो आई गॉट कंपैशन फ्रॉम देयर। और बिकॉज वो फियर जो था वो उसने मुझे न्यूट्रिशन को डीपली स्टडी करने का मोटिवेशन दिया। बट मैम, मैंने देखा है न्यूट्रिशन से काफ़ी वर्स है और इंडियन पीपल काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइक सही तरीके से क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, उन्हें अवेयर नहीं है, राइट? नो, कैसे कर आई वोंट से दैट उन्हें नॉलेज की कमी है। दे आर नॉट स्ट्रगलिंग विथ नॉलेज। ओके, सो टेल मी वन बेसिक हैबिट्स जिससे वो अपने ओवरऑल हेल्थ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अच्छे से अवेयर। सी, आई विल नॉट से कि आप 4 बजे उठो, ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है जल्दी के लिए, राइट? इट्स मेड मी थिंक, भाई मुझे और मेरे अपकमिंग जनरेशन को, मेरे खुद के अपकमिंग जनरेशन को मैं अपने बच्चों को सफ़र करके नहीं देख सकती। इफ एज अ पेरेंट आई विल सफर, समवेयर माय किड्स विल आल्सो सफर। एआई, ये लोग आजकल बहुत सारे प्रॉम्प्ट आते हैं कि मुझे डाइट प्लान चाहिए या ये मुझे न्यूट्रिशन प्लान चाहिए या इस तरीके से मुझे ये करना है। तो टेल मी कि ये किस तरीके से एआई लोगों को हेल्प कर रहा है या इससे क्या मेजर प्रोस एंड कॉन्स है और ये कैसे यूज़ कर सकते हैं इसे डाइट प्लान में? आप बना सकते हो, बट AI doesn't know many things which a doctor or nutritionist can understand. हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट स्पेशल है बिकॉज आज जो हमारी गेस्ट है, शी इज अ नेशनल फुटबॉल प्लेयर, न्यूट्रिशनिस्ट एंड योगा प्रैक्टिशनर। अपार्ट फ्रॉम दैट, शी इज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। शी इज अ फाउंडर ऑफ डॉक्टर रेक्स एंड रेक्स फैब्रिक्स एंड इन्होंने अपने बिजनेस में काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करके एक सक्सेसफुल बिजनेस को स्टेब्लिश किया। देन आज हम लोग जानने वाले इस जर्नी में कि कैसे उन्हें बिजनेस के चैलेंजेस को फेस करके आगे आए, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आई एंड किस तरीके से उन्हें वर्क लाइफ बैलेंस किया। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है मिस सुधा सिंह। सो वेलकम सुधा मैम, हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। Thank you. तो मैम, मैंने ना जब आपके बारे में रिसर्च किया, जाना, तो मुझे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले, राइट? कि लाइक आप एक नेशनल फुटबॉल प्लेयर हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट एक हेल्थ केयर स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया है, एक सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, राइट? सो टेल मी कि ऐसा ऐसा आपका कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिससे आपने जर्नी को स्टार्ट किया एंड ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे आपको इंस्पिरेशन मिली इस जर्नी को स्टार्ट करने में? मैंने जो इंस्पिरेशन लिया है अपने घर से लिया है, and it is all about when you see your own people suffering from preventable issues, right? तो आप कहीं ना कहीं इंटरनली वो आपका फियर जो है वो आपको अलाइन करता है आपके डे टू डे एक्टिविटीज में। द वे आई यूज टू प्ले फुटबॉल राइट, तो मैंने वहाँ से डिसिप्लिन सीखा। मैंने स्कूल लाइफ से ही योगा शुरू कर दिया था, तो आई गॉट कंपैशन फ्रॉम देयर। और बिकॉज वो फियर जो था वो उसने मुझे न्यूट्रिशन को डीपली स्टडी करने का मोटिवेशन दिया। सो फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड विथ माय ब्रदर, आई स्टार्टेड दिस जर्नी। हमने ओपन में शुरू किया और पब्लिक में खुद को करेक्ट किया है। वी स्टार्टेड विथ 2 वर्टिकल्स, RX फैब्रिक एंड Dr. Rax nutraceuticals, and we are doing pretty good. We are doing good, in fact. Nice. And yes, of course, शुरुआत में जो गेट कीपर्स ने जो हमें नो बोला, राइट, वो वहाँ हमने सीधे कस्टमर जो हमारा है, हमने उसे डायरेक्ट अप्रोच किया, हमने उसे डायरेक्ट सर्व किया। एंड फ्रॉम देयर पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग टू अस। वो हमारे कस्टमर्स हो, हमारे जो सप्लायर्स हैं वो हो, या हमारा वो टीममेट, वो टीम्स जो स्ट्रॉन्ग बनती है, जो हमारे पैनल्स ऑफ डॉक्टर्स एंड व्हाट यू से, जो हमारे रिसर्च करते हैं, वो लोग हों, वहाँ से लोग हमसे जुड़ते गए। और हम अपने सारे सेटबैक से, हमारे लिए वो एक लर्निंग रहा। हमने वो डेटा कलेक्ट किया और रेक्टिफाई किया और खुद पे काम किया। ओह, दैट्स नाइस। जैसे आपने कहा अभी कि आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो बहुत सारे शॉपकीपर्स ने आपको मना कर दिया, राइट, आपने फिर भी रीबिल्ड किया, राइट? राइट। सो ये
किस टाइम का ड्यूरेशन था कि आपने कब स्टार्ट किया था इसे? We started around 4 to 5 years back, but Okay. that was the base work. At that time Right. like pandemic ना? हाँ, पैंडेमिक Okay. में हमने समवेयर विद इन वो लाइफ लूज करने का अपने क्लोज वन का, वो कहीं ना कहीं वो हमारा टर्निंग पॉइंट था। और मैंने एक्चुअली वहां से डीप स्टडी करना शुरू किया। ऑफ कोर्स मेरा फुटबॉल योगा वाज गोइंग ऑन, Okay. ठीक है, बट न्यूट्रिशन को डीपली स्टडी मैंने वहां से शुरू किया। Oh, that's nice. So जैसे आपने कहा कि न्यूट्रिशन को आपने अभी डीपली स्टडी करना शुरू किया, बट मैम मैंने देखा है न्यूट्रिशन से काफी बज़ है और इंडियन पीपल काफी स्ट्रगल कर रहे हैं कि लाइक राइट वे क्या होना चाहिए, सही तरीके से क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, उन्हें अवेयर नहीं है, राइट? सो टेल No. मी कि ये कैसे कर सकते I won't say that उन्हें नॉलेज की कमी है। They are not struggling with knowledge. हैं? ओके, They are struggling with that compassion. They are struggling with consistency. यहाँ ये कमी है। हमें by God's grace, India is blessed. वो हमारा seasonal food हो या हमारा eating habits, we are blessed. But हम क्या कर रहे हैं? We are running behind superfoods. ओके, हम अपने प्रोटीन को इग्नोर कर रहे हैं। हम अपने कार्ब्स को ज्यादा, हमारा कार्ब्स का ज्यादा इंटेक है बिकॉज इट इज इजी टू टेक, राइट? इट इज इजीली अवेलेबल। हमें एफर्ट्स नहीं डालना है। बज़वर्ड्स अगेन, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन मेकिंग मसल्स। रील्स, ओके, दिस इज नॉट गोइंग टू पुल डाउन योर इन्फ्लेमेशन। वो इन्फ्लेमेशन कम नहीं करेगी एंड वी आर वेस्टिंग आवर टाइम बिहाइंड दैट। हमें कंसिस्टेंसी नहीं है, दैट एक्चुअली वी नीड। या आई टोटली एग्री इस पे, बिकॉज क्यों क्या होता है, जैसे नाउअडेज मैं भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करता हूँ एंड बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसा खाना खाइए, या कुछ लोग अपने मार्केटिंग प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, बट आई थिंक समटाइम जो मार्केटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो उतने हेल्पफुल नहीं होते हैं। अग्रीड, Yeah. अग्रीड। एंड उस पे भी क्या होता है कि लाइक जब हम लोग अपने ट्रेडिशनल फूड्स होते हैं या ट्रेडिशनल वेलनेस को आप जैसे रिसर्च करेंगे, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जो हमारे डेली लाइफ में अवेलेबल है एंड हमारे जो खुद के होममेड फूड्स होते हैं या जो कुकिंग करते हैं वो भी काफी सारे स्पेशल्स होते हैं, राइट? तो आई टोटल अग्री कि लाइक हमें अपनी चीजों को ध्यान देना चाहिए और अपने फूड्स को कंटिन्यू करना चाहिए। यू विल नॉट बिलीव, अब हम वी इंडियंस वी आर स्लीप डिप्राइव्ड। ओके, हम रात में रील्स देखने के चक्कर में हम सोते लेट से हैं। हमें वो किचन में वो मिलकर खाना बनाने से बेटर लगता है वी ऑर्डर सुपर फूड्स, राइट? या वी आर नॉट टेकिंग सनलाइट्स, वी आर यूज्ड ऑफ एसी, है ना? I agree. तो ये जो वी आर डिहाइड्रेटेड, ओके, सो दीज थिंग्स आर एडिंग ऑन। ये हमारे हेल्थ को काफी हार्म कर रहा है। वी हैव मेनी थिंग्स वेयर वी कैन वर्क ऑन इट एंड वी आर जस्ट इग्नोरिंग, एंड दिस इज नॉट करेक्ट। This we are supposed to think now about our health. Healthcare is not a event, right? या It should be a daily habit. राइट। सो मैम जैसे आपने भी कहा कि बहुत सारे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, अवेयर नहीं रखते या कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हैं। एंड आई ऑल्सो सी, बिकॉज क्या है कि राइट नाउ माई एज इज 26। सो मेरे जो सराउंडिंग्स में होता है ना, काफी सारे जेंसेस होते हैं। तो वो लोग का क्या होता है कि रात तक फोन में चैट करेंगे या रील्स स्क्रॉल करेंगे, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम वो करते रहते हैं चीजें, एंड उनका स्लीपिंग हैबिट डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से लाइक उन्हें मॉर्निंग को सनराइज नहीं मिल पाता है या वो बहुत सारी चीजों से मतलब डिटैच हो जाते हैं, राइट? सो टेल मी वन बेसिक हैबिट्स कि उनका क्या होना चाहिए जिससे वो अपने ओवरऑल हेल्थ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अच्छे से अवेयर कर सकते हैं। सी, जैसे मैंने पहले बोला, पीपल आर अवेयर बट वो लेजीनेस है या और अपने कंफर्ट जोन में चले गए हैं। सी, आई विल नॉट से कि आप 4 बजे उठो, ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है जेनजी के लिए, Yeah. राइट? चलो 4 बजे मत उठो, यू नॉर्मली यू गेट अप एट 6 नहीं तो 7, ठीक है? गो गेट अप, Yeah. गो फॉर योर वर्कआउट। जिम जाना जरूरी नहीं है, Right. you just go on the road, run, Yeah. do some workout for 20 minutes and you do your daily work. ठीक है, आप रील्स देखो but keep some time for that. You are wasting your time. Our Gen Z is wasting their time on reels, on they are seeing that भाई आप रील्स देखकर मसल नहीं बना सकते,
You have to work for that, Yeah. right? Sure. अपनी डाइट पे आप ध्यान दो. Right. कि सिर्फ कार्ब्स खाओगे, it won't work. You need to take other proteins. You need to take. You have to sleep on time to get melatonin, right? So there are so many health benefits you can take, and you should learn from your lifestyle. अपने आप सराउंडिंग में ही देखोगे तो there are many people who are suffering. अगर मैंने सीखा है तो मैंने अपने सराउंडिंग से सीखा है. मैंने अपने नियर बाई लोगों को सफर करते देखा है, which made me think भाई मुझे और मेरे अपकमिंग जनरेशन को, मेरे खुद के अपकमिंग जनरेशन को मैं अपने बच्चों को सफर करते नहीं देख सकती. इफ एज अ पेरेंट इफ आई विल सफर समवेयर माय किड्स विल आल्सो सफर. सेम थिंग यू हैव टू थिंक. अगर आप सफर करते हो, हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हो, तो इन अपकमिंग डेज आपके बच्चे सफर करेंगे, आप तो सफर करेंगे ही. आपका जो स्पाउस है वो सफर करेगा, राइट? एंड आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो सफर करेंगे. You are supposed to take care of your diet, your lifestyle. Agree. Because lifestyle ही एक मेजर रोल होता है जो हमारी सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करता है एंड अप्लाई करने में हेल्प करता है. तो जैसे मैंने आपको देखा, यू आर द नेशनल प्लेयर, राइट? एंड सो यू आर अ नेशनल फुटबॉल प्लेयर एंड यू आर द न्यूट्रिशियंस एंड योगा प्रैक्टिशनर. और इसके साथ साथ आपने अपना ब्रांड भी बिल्ड किया है, अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी को भी काफी सक्सेसफुली आप कर रहे हैं, राइट? सो टेल मी कि आप अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो, बिकॉज एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि लाइक उन्हें फैमिली को भी मैनेज करना है, अपने करियर को भी मैनेज करना है, एंड ऐसे काफी सारे चैलेंजेस आते हैं. क्या सीक्रेट टिप्स है, आपको कहाँ से एनर्जी आती है? मेरा कैलेंडर मिशन क्रिटिकल सिस्टम है, और मैं नो नेगोशिएट फंडास को अप्लाई करती हूँ. अगर मेरा फैमिली इंपॉर्टेंट है, आई गिव माई फुल टाइम टू फैमिली. आई एम प्रेजेंट देयर, ओके, 100% आई एम देयर. एंड इफ माई वर्क नीड्स मी, आई एम देयर फुल्ली 100%. सो इट इज सम डेज आर नो डाउट इट इज मेसी, ठीक है? हाँ, सम डेज आर मेसी because you are bringing your life, right? You're not posting LinkedIn content. तो वहाँ क्या होता है कि it's okay if something goes up and down, that's fine, that's totally fine. But I feel my kids needs not a perfect mom, they need energized one, right? My work, in my workplace, you don't need to be perfect, you do your mistakes, but you need to be active, you need to be fully involved in that, you need to understand the each and every aspect of your system, of your business. So this is how I get energized. Right. Okay. सुमन, जैसे आपने कहा कि आप फुल्ली फोकस्ड होते हैं, राइट? बट नाउअडेज समटाइम जैसे हम लोगों से, या जो बिगिनर एंटरप्रेन्योर है या जो स्टार्टअप ओनर है, इनका सारा काम डिजिटली चलता है. लाइक कि उन्हें फोन्स पे ही रिप्लाईज देने हैं, मैसेजेस करने हैं. मे बी आपका भी सारा काम डिजिटली ही चलता है, राइट? हाँ. सो समवेयर वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, बिकॉज क्योंकि हम लोग का तो काफी मिसमैच होता है इसमें. No, we are not Gen Z. No, we are focused. Yeah. We are focused. We have seen this phase, and what negativity comes from it, we know it, right? So we are more focused, and I'll ask the Gen Z people also, get focused if you want to become successful. Yeah. Okay, and of course digital somewhere it distracts, बट ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आज की सोसाइटी में, आपको अपब्रिंग करने में, आपको सक्सेसफुल करने में. डिपेंड्स आप उसको कैसे यूज कर रहे हो. ऑफ कोर्स जो कंपनीज हैं आजकल वो कॉल्स एंड मैसेजेस एंड ईमेल्स इस पे चल रही हैं, बट इसके बियॉन्ड आप सोचो तो इट्स नॉट पॉसिबल टू रीच मैक्स कस्टमर्स और मैक्स पीपल विदाउट दिस डिजिटल और AI. Right? So it is very important. It is very important media to reach the mass. That's nice. Because जैसे आपने अभी कहा कि AI. So AI is a major role in every business and every like healthcare also. I will talk about like the healthcare. मैं healthcare के point of पूछना चाहूँगा कि AI
ये लोग आजकल बहुत सारे प्रॉम्प्ट डालते हैं कि मुझे ये डाइट प्लान चाहिए, या ये मुझे न्यूट्रिशन प्लान चाहिए, या इस तरीके से मुझे ये करना है। सो टेल मी कि ये किस तरीके से एआई लोगों को हेल्प कर रहा है, या इससे क्या मेजर प्रोस एंड कॉन्स है, और ये कैसे यूज कर सकते हैं इसे राइट वे में। नो डाउट AI इज अ वेरी गुड टूल, राइट। ठीक है, बट आप उसको रिप्लेस अभी तो नहीं कर सकते इन प्लेस ऑफ डॉक्टर Yeah. या डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की जगह, ठीक है। एंड many work you can do from AI. I mean, it is helping a lot in tech world especially. But the thing is, जो आप फिजिकली आप जो चेक करवाओगे, फिजिकली आप डॉक्टर विजिट करोगे, फिजिकली Right. जो एक पेशेंट को डॉक्टर समझता है, वो AI आपके फुल प्रॉम्प्ट देने के बाद भी वो यस 60-70% में भी वो आपको करेक्ट आंसर दे, Right. बट अगेन इट विल नॉट गिव यू फुल सोल्यूशन। Right. अभी हम इतना वी हैव डेवलप, लेकिन Right. अभी डेवलप होना बाकी है। एग्री, बिकॉज मुझे भी लगता है कि एआई से हम लोग अपने डाइटिशियन प्लान वगैरह तो बना सकते हैं। आप बना सकते हो, हाँ। बट AI doesn't know Yeah. many things which a doctor or nutritionist can understand. बिकॉज आई थिंक कि जब हमें किसी भी टाइप के बैकएंड में प्रॉब्लम्स होती है, किसी को डायबिटीज होता है, किसी को शुगर होता है, बट एआई में हम लोग एक बेसिक फॉर्म डालेंगे, सो वो उसके अकॉर्डिंग आंसर तो देगा, बट एक्चुअली जो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन फीलिंग्स होती है, वो मैनेज नहीं हो पाती है, वो समझ नहीं पाता है। सो दैट्स व्हाई Exactly. आई थिंक कि एक बार कंसल्ट तो करना चाहिए अगर You आपको। just know diabetes this much till whatever the number is, okay? But you don't know internally और भी क्या harm है आपके हेल्थ को, Right. what test is required, Right. okay? वो आपको नहीं पता, तो आप एक बेसिक प्रॉम्प्ट दोगे, Yeah. इंटरनल क्या हार्म हो रहा है, यू डोंट नो दैट डॉक्टर इज गोइंग टू एडवाइज यू। Oh. So it's always better to consult a doctor or a nutritionist or a dietitian instead कि आप AI से अपना डाइट चार्ट निकालो। Right. It will help you to certain extent, but वो आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा। Okay. Yeah, I totally agree. So ma'am, you are the national football player. Tell me कि आपका फुटबॉल को लेके ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है जो आप अपने बिजनेस में भी अप्लाई करते हैं और हर जगह उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, फुटबॉल इज अ गेम जिससे आप बहुत कुछ सीखते हैं, Right. जैसे स्ट्रेंथ, अपने टीममेट्स के साथ कंपैटिबिलिटी, Right. आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है, Yeah. क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं ग्राउंड में जो आपके अगेंस्ट जाती हैं, Right. राइट? तो ये सारी चीजें जो कंपैटिबिलिटी है, जो विल पावर है, स्ट्रेंथ है, एक्चुअली फुटबॉल ने मेरे एंटरप्रेन्योरशिप की स्पाइन बनाई है और स्ट्रांग बनाई है। एंड वट एवर आई लर्न ऑन माई ग्राउंड, वट एवर माई कोचेस टॉट मी, all the experiences I use in my business. Right. जितने मेरे टीममेट्स हैं उनके साथ की कंपैटिबिलिटी, जितने मेरे हमारे जो रिसर्च वर्कर्स हैं उनके साथ वो स्ट्रैटेजी बनाना, Right. ऑल दीज वर्क फॉर मी, जो मैंने फुटबॉल से सीखा है। हमने यू नो व्हाट, हमने स्कैरसिटी से शुरू किया। पहले मैंने फुटबॉल से प्यार किया था, फुटबॉल के गियर से नहीं। Okay. इन द सेम वे मैंने जब इस बिजनेस में आई तो वी डिडंट हैड दैट मच ऑफ फंड, हमारे पास वो सपोर्ट या फंड नहीं था, Right. बट हमारी विल पावर स्ट्रांग थी, हमारा जो इंटरनल स्ट्रेंथ थी वो बहुत स्ट्रांग थी। तो आई डिसाइडेड और आई स्टार्टेड प्लानिंग अकॉर्डिंग टू दैट। बहुत सारे जगह हमने नोज, बड़े नोज सुने, एक्सेप्ट नहीं हुए, बट अगेन वो एड ऑन करता है फॉर योर लर्निंग, और मैंने इस लर्निंग को अपनी सीढ़ी बनाई Okay. एंड वी आर डूइंग गुड। Oh, that's nice. Because मुझे भी ऐसा लगता है कि हर किसी को एक फिजिकल एक्टिविटीज तो करनी चाहिए। बिल्कुल करनी Because चाहिए। उससे क्या होता है कि लाइक आप एक विल पावर स्ट्रांग होता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, वो स्ट्रेंथ नॉट लाइक अ फील्ड के लिए ही काम आएंगी, वो आपके हर रोल में काम आपके आएंगे, पूरे लाइफ life काम में आती है। या आई एग्री, टोटली एग्री। सो मुझे भी लगता है कि इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, एंड इससे काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती है।
सो मैम मुझे आप ये बताइए, जब आप अपनी जर्नी को एक्सप्लोर कर रहे थे, आपकी बिजनेस जर्नी में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स भी आए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी आए हैं, एंड आना आपने बहुत सारे रोल्स भी निभाए हैं कि लाइक आप बिजनेस के टाइम में बिजनेस पे फोकस करते हैं, जब फैमिली के टाइम फैमिली को फोकस करते हैं, बट आपको समटाइम आपके चिल्ड्रंस पूछते होंगे कि मम्मी आप इतना काम क्यों करती हो, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप अपने रीजन को कैसे एक्सप्लेन करते हो? एक्चुअली आई ऑलवेज इट इज सेड, नॉर्मली इट इज सेड कि आप अपने बच्चों को अपना जो बैड पार्ट है या जो आपने आपकी सफरिंग है वो एक सर्टेन एज तक नहीं बतानी चाहिए, बट आई फेल्ट उन्हें पता होना चाहिए, Right. so that they understand the value of what you are doing for them, right? अगर मेरे पेरेंट्स ने सफ़र किया है फिजिकली हो एंड फिजिकली के साथ साथ वो कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमिकल बैलेंस को भी, मेंटल बैलेंस को भी हार्म करता है, Right. राइट? तो ये मैंने देखा है एंड दिस टॉट मी कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे से इस वैल्यू को समझे कि इफ योर मदर और फादर इज वर्किंग सो हार्ड यू आर सपोज टू वैल्यू इट, Yeah. राइट? तो वो आपको ग्राउंडेड रखता है। Okay. तो मैं खुद बहुत ग्राउंडेड रही हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे भी इस वैल्यू को समझते हुए वो ग्राउंडेड रहे। That's nice. Because अब क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन का भी गैप आता है इसमें, लाइक कि सपोज मेरे पेरेंट्स जो हसल किया होगा वो नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चे भी उसे एग्जैक्टली एंड फिर जो हमने हसल किया तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे नेक्स्ट हमारे जनरेशन भी उसे एग्जैक्टली कोशिश करे। इसको टोटली एग्री इस पे, ये बहुत जरूरी फैक्टर है। बट मैम लाइक यू आर द योगा प्रैक्टिशनर, राइट? सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते होंगे जहाँ पे आपको हाई प्रेशर वर्क करना होता होगा, लाइक कभी टारगेट्स कंप्लीट करने होते होंगे, लाइक कभी टीम को मैनेज करना होता होगा, लाइक कभी आपको उन्हें डीमोटिवेशन से मोटिवेशन पे लेके आना होता है। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स आते हैं एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? सो आपको वहाँ पे योगा कैसे हेल्प करता है? डीप ब्रीदिंग, इट हेल्प्स अ लॉट। अगर मैं अपने वर्क प्लेस को देखूं तो आई एम लाइक माई वर्क प्लेस शुड बी क्लीन, क्लटर्ड नहीं होने चाहिए, जो मेरे फोकस को हार्म ना हो, राइट? एंड मैंने अपना एक कॉर्नर बना रखा है जहाँ when if I am sometimes it happens, right, कि आपका वर्क प्रेशर स्ट्रेस काफी हाइक पे होता है, राइट? तो यू नीड टू डू 5 मिनट का प्राणायाम कर लो, ठीक है, डू डीप ब्रीदिंग एंड 5-10 मिनट का स्ट्रेचिंग कर लो, दैट रियली वर्क्स, ठीक है? एंड फ्रेश एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ग्रीनरी रखो अपने आसपास, इट एक्चुअली हेल्प्स। बिकॉज मुझे भी लगता है कि यार आपको अगर अच्छे से लाइफ को फोकस लाना है तो सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करनी है, तो योगा एक बेसिक कॉमन फैक्टर है बहुत जो जरूरी है। हमेशा हर किसी को 5 to 10 मिनट्स करना ही चाहिए। ऑफ कोर्स, आप जो रील्स पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इट्स बेटर सिट एंड डू योगा फॉर 10 to 15 मिनट्स, अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, दैट इज मोर देन एनफ। या सो टेल मी मैम कि वन योगा फैक्टर कि लाइक कि चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, या वर्किंग प्रोफेशनल हो, या बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, उसे ऐसी कौन सी एक एक्टिविटी जो करनी चाहिए जिससे वो अपने फोकस लेवल को या स्ट्रेस लेवल को कम कर सकता है और अपने काम में आगे बढ़ सकता है? आई टोल्ड यू, आप 4 बजे मत उठो, ठीक है, लेकिन 7 बजे तो उठ जाओ, राइट? एंड गिव दैट एटलीस्ट हाफ एन आवर। बीइंग अ यंगस्टर, आप आधे घंटे तो दे ही सकते हो अपने हेल्थ को, राइट? गिव दैट हाफ एन आवर, वर्क ऑन योर सेल्फ और अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दो, डाइट पे ध्यान दो, इट वर्क्स वंडर्स। नाइस। बिकॉज स्लीपिंग हैबिट्स एंड सारी चीज़ों पे काफ़ी रोल होता है। बिकॉज No, now I can see youngsters are like रात भर they are on mobile, ठीक है? तो ये आपके पूरे स्लीपिंग हैबिट, आपके एक्सटर्नल छोड़ दो, इंटरनल इट इज हार्मिंग यू। एक्सटर्नल में भी वो बाद में दिखे, यू विल रियलाइज इट लेटर ऑन, लेकिन तब तक लेट हो जाएगा। सो इट्स बेटर यू वर्क राइट नाउ, यस, ठीक है? इट्स हार्मिंग यू इंटरनली, आपकी नींद आप खराब हो रही है, आपके नींद से जो रिलेटेड इतने सारे इश्यूज होते हैं जो आपका पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, एंड यू आर नॉट रियलाइजिंग राइट नाउ, बट द वे यू विल एज,
you will realize all these factors, all these diseases. But again, at that time you will work, it will be late. It's better to work right now. या मैम, दैट्स नाइस, बिकॉज मुझे भी लगता है कि जितने जल्दी हम लोग इसे इम्प्लीमेंट करेंगे उतनी लाइफ हमारी बेटर होगी, और उतनी हमारे लाइक स्ट्रेस लेवल या स्लीपिंग हैबिट या टेंशन्स वो कम होना शुरू हो जाएंगे, जिससे हम लोग एक बेटर लाइफ जी सकते हैं, राइट मैम। एंड मैम, जैसे मैंने देखा है, जब मैंने आपकी जर्नी और आपकी कंपनी को जब स्टडी करा, तो आपने काफ़ी अच्छा बिजनेस बिल्ड किया है, आपकी नेटवर्किंग से नॉलेज काफ़ी सारी बहुत अच्छी है, एंड उससे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, राइट। Thank तो you so टेल much. मी कि कभी आपका बिजनेस अगर कोलैब हो गया किसी रीजन, ऐसा तो ना हो बट Finger crossed. बट कभी हो गया, सो आपको ऐसा कौन सा इंस्पिरेशन पॉइंट होगा, क्या आपका माइंडसेट होगा कि आप उसे रीबिल्ड कर सकते हैं? देखो, मैंने ना आपको बताया, हमने स्कार्सिटी से शुरू किया, राइट। राइट। हमारे पास कुछ भी नहीं था, एंड जस्ट वो विलिंग, वो स्ट्रेंथ था, राइट। तो आई नो इफ आई फॉल आई हैव द करेज टू स्टैंड अगेन, एग्री। एंड आई कैन डू इट अगेन बाय गॉड्स ग्रेस। ऐसा नहीं हो, बट इन केस अगर हो भी जाता है, तो मैंने ऐसे भी स्क्रैप से शुरू किया था। आई विल स्टार्ट अगेन, आई हैव दैट करेज। सो मैम, ये पॉडकास्ट हमारे बहुत सारे लिसनर्स देख रहे हैं, जिसमें स्पेसिफिकली वुमेन्स भी है, गर्ल्स भी है, यूथ भी है। सो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहें कि वो अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी को स्टार्ट? ओके, आई विल से स्टार्ट मेसी। स्टार्ट में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी बोला, आई स्टार्टेड इन ओपन एंड आई करेक्टेड इट इन पब्लिक। Okay, so it's like you start messy, don't start alone, okay, ask for help, Definitely. and give help and don't keep a count on it, okay. And somewhere I find that you don't close yourself in a box being a female founder. बाहर निकलो, come out of that. उसके साथ साथ आप, what I did is मैंने काउंट्स रखे, मैंने वो यूनिट्स, इकोनॉमिक यूनिट्स हो या मेरे कस्टमर का जो इम्पैक्ट है या जो रिव्यूज है, वो मैंने रखे, उस पे मैंने काफी नजर रखा। मैंने मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं, मैंने उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इट्स लाइक फॉर अस, फॉर RX फैब्रिक और डॉक्टर रैक्स, इट इज जीरो कॉम्प्रोमाइज ऑन ऑनेस्टी। हमने प्रोडक्ट्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज, आप अपने प्रोडक्ट्स को 100% प्योर रखो, एंड इट विल वर्क। इट मे टेक टाइम, बट इट विल वर्क। या आई टोटली एग्री मैम, बिकॉज आपने जो कहा, बिकॉज आपका प्रोडक्ट ही है जो आपको विनिंग बनाएगा। एग्जैक्टली, बिकॉज क्योंकि अगर आप अपने क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, सो आई थिंक वन टाइम तो कोई ले लेगा, बट वो रिपीटेड कस्टमर नहीं बनेगा। इट्स for me or for my company, it's the first choice is be honest with your product. Yeah. आप इतना easy available करो कि कस्टमर वो एज अ इवेंट नहीं, एज अ हैबिट में ले, उसको रिपीट यूज करे, राइट। तो जब आपकी प्रोडक्ट्स अच्छी होगी, जब मे बी लोग शुरुआत में हेजिटेट करे लेने में, राइट, बट अगेन इफ द प्रोडक्ट इज गुड, इफ यू विल गेट द रिस्पॉन्स, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो करेगा। सो वर्क ऑन योर प्रोडक्ट एंड गिव द बेस्ट आउट ऑफ इट। या आई टोटली एग्री मैम, बिकॉज लाइक आपका प्रोडक्ट है तो आपका बिजनेस है। एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने काफ़ी सारे वैल्यूएबल इंसाइट हमारी ऑडियंस को दिए है, एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस को इससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा और वो भी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।